everyone, welcome to examtotal.com. In this video, we are going to cover NCERT Class 10 Chapter 4 Carbon and its Compounds, and this is part 6 of this chapter. जो topic हम इस वीडियो में cover करेंगे that is regarding saturated and unsaturated carbon compounds. Saturated and unsaturated carbon compounds का क्या मतलब होता है, what is the definition, ये हम आगे देखते हैं. बट हम फर्स्ट 2 स्टेप्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. एंड ये 2 स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 स्टेप है कि सबसे पहले जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगता है, वी लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड. ओके, आफ्टर दिस we use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of the carbon. ये दोनों स्टेप्स कैसे यूज होते हैं, लेट्स सी. हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का. इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6. सो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे. वी विल लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड. कार्बन एटम्स लाइक हियर, जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, देयर आर 2 कार्बन एटम, द फॉर्मूला इज C2H6. सो बोथ कार्बन एटम्स को हम सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से हम लिंक करते हैं. दिस इज द स्टेप 1. एंड नेक्स्ट स्टेप में वी यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4. तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी, रिमेनिंग वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी. अब आपको 3 बॉन्ड्स और बनाने हैं एक कार्बन एटम के साथ. सिमिलरली इस कार्बन एटम्स के साथ भी 3 मोर बॉन्ड्स बनाने हैं. एंड वो बॉन्ड किसके साथ बनेंगे? हाइड्रोजन एटम के साथ. So let's see here. This is the step 2. Each carbon atom bonded to 3 hydrogen atoms. Here it will bond with the hydrogen. Similarly, 1 bond here, 1 bond here. This carbon atom will also form bond with 3 hydrogen atoms like this. So this is the structure of ethane with the formula C2H6. You can see here there are C2 1 carbon to C2H6, total 6 hydrogen. What is the electron dot structure of ethane? हमने electron dot structure पिछली वीडियोस में कवर किया था. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें पता है एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. सो हम एक बॉन्ड को डिपिक्ट करते हैं विद 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन. दिस इज द स्ट्रक्चर. हर बॉन्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कार्बन एंड हाइड्रोजन लेते हैं, यू कैन सी हियर दिस इज द कार्बन हाइड्रोजन. कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से डिपिक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के डॉट से. सो वी पुट हियर 1 क्रॉस एंड 1 डॉट. सिमिलरली हम सबके साथ ऐसे ही क्रॉस एंड डॉट्स पुट करते हैं. हाइड्रोजन इट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड हियर and it's sharing electrons, and similarly carbon will form bonds like this. We have already covered this in our last video. So this is the electron dot structure of ethane. We take one more example, that is of propane. What is the molecular formula of propane? Propane is C3H8. So same steps हम लेंगे. सबसे पहले कार्बन को लिंक करेंगे आपस में. There are 3 carbons, so we have linked it like this. एंड बाकी अब सब कार्बन्स की हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे. सो 3 मोर हाइड्रोजन यहाँ पर लिंक होंगे, बॉन्ड्स बनेंगे. सो अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी आप देख सकते हैं सेटिस्फाई हो गई. नेक्स्ट कार्बन अब लेते हैं. इस कार्बन में भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हैं. सो 2 और ही हाइड्रोजन आ सकते हैं. एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ. अब इस कार्बन को हम लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा. सिमिलरली 3 बॉन्ड्स ये बनाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. ऑल द बॉन्ड्स दे आर सिंगल बॉन्ड. सो द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स दे आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम. अब देखो सिंगल बॉन्ड्स हैं. सो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड. सो व्हाट आर द सैचुरेटेड कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं
A chemical compound that has a chain of carbon atoms linked together by single bonds. लर्न करने के लिए S for saturated and S for single. सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, एंड ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, ये इतने बिकॉज दे हैव अ सिंगल बॉन्ड, दे आर नॉट वेरी reactive. So this is the example of saturated compound, propane, ethane. अब जब नेमिंग देखेंगे तो you will get to know कि सैचुरेटेड के नेम में एन लगा होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 2 एग्जाम्पल लिए, ईथेन, प्रोपेन. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे ईथीन का. यानी अब नेम से पता लग रहा है व्हाट इज द चेंज, इथेन से ईन लग गया है यहाँ पे. इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4. फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, वी विल लिंक कार्बन एटम्स विद अ सिंगल बॉन्ड एंड फिर हम बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे. हमारे पास 4 हाइड्रोजन ही है, सो हम 4 हाइड्रोजन्स लगाएंगे. एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिंक होता है एंड एक यहाँ पे होता है. बट स्टिल यू कैन सी कार्बन की अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, ओनली 3 बॉन्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड. एक और चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड इज देयर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ethene. ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इथीन का बना सकते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, there is a double bond, so there are 4 electrons here. 1, 2, 1 bond is here and another bond is here. This was the example of ethene. Another example we'll take, that is of ethyne. Ethyne क्या होता है molecular formula? Ethyne का molecular formula होता है C2H2. So there are 2 carbon atoms. अब हाइड्रोजन और कम हो गए हैं, we have only 2 hydrogen. अब हम क्या करें, so in same way we will link first 2 carbons and then 1 hydrogen bond here, 1 hydrogen bond here. But carbon की वैलेंसी तो satisfy नहीं हुई, कितने और चाहिए bonds, 2 more bonds. So there will be the triple bond between the carbon atoms. अभी तक हमने देखा सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल जो कि इथीन था, एंड नाउ वी हैव सीन द ट्रिपल बॉन्ड एग्जाम्पल जो कि इथाइन है. एंड यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, बोथ कार्बन विल शेयर, इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स इट विल शेयर. एक और टर्म आ जाती है, दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. अभी हमने क्या देखा था, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सो व्हाट आर द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स. दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. So this was all about the saturated and unsaturated carbon compound. Unsaturated में unsaturation होता है, मतलब कि वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है. That's all for this topic. Thank you very much.